नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है मदद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। क्या कहा भाभी आपने कि भैया को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है? सुषमा ने अपनी भाभी संध्या से उसकी ही बात दोहराते हुए पूछा। इतने दिनों से संध्या यह बात अपने ननद से छुपाई थी, लेकिन आज अचानक बातों ही बातों में उसके मुंह से यह बात निकल ही गई और अब तो जैसे सुषमा उसके पीछे ही पड़ गई। तब संध्या ने सुषमा को बताया कि हाँ जीजी, आपके भैया को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आजकल हर चीज़ में बहुत दिक्कत हो रही है और आपके भैया तो इतने चिड़चिड़े हो गए हैं कि पूछिए मत। भाभी की बात सुनकर सुषमा बोली, हाँ भाभी, मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत। 3 बच्चों की फीस, घर का किराया और तमाम खर्च, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। संध्या बहुत ज़्यादा दुखी होकर अपनी ननद सुषमा से बोली। तब सुषमा अपनी भाभी को समझाते हुए बोली, अरे भाभी, आप भी कमाल करती हैं। अपनों के होते हुए भी गैरों जैसे बात कर रही हैं आप। भाभी, आपने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताई यह बात? मैं क्या कोई गैर हूँ? आखिर ननद हूँ आपकी मैं। कल ही घर आ रही हूँ रुपये लेकर। सुषमा परेशान होते हुए बोली। सुषमा की बात सुनते ही संध्या ने कहा, अरे नहीं नहीं जीजी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब तो और कुछ ही दिनों की बात है। कल आपके भैया कह रहे थे कि ऑफिस में सब लोग धरने पर बैठे थे, तो मैनेजर ने आश्वासन दिया है कि कुछ ही दिनों में परिस्थितियां संभल जाएगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए दीदी, सब कुछ बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। जैसे इतने दिन बीत गए वैसे ही बाकी के दिन भी बीत जाएंगे। संध्या अपनी ननद सुषमा को धैर्य बंधाते हुए बोली, क्योंकि संध्या बहुत अच्छी तरह से जानती थी अपनी ननद सुषमा का स्वभाव। अगर वह अपने भाई भाभी की जरा सा भी मदद करेगी तो सब जगह ढिढोरा पीटते फिरेगी, क्योंकि उसको अपनी बड़ाई सुनने का बड़ा शौक था। हर जगह वाहवाही लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी वह, और उससे मदद लेने का मतलब पूरी रिश्तेदारी में बात फैल जाना। लेकिन दूसरे ही दिन सुषमा कुछ रुपए लेकर अपने मायके आ ही गई और अपने भैया भाभी के लाख मना करने के बावजूद भी उन्हें रुपए दिए बिना नहीं मानी। और अब तो रिश्तेदारों में जिसको देखो उसका फ़ोन संध्या के पास आने लगा। भाग्यशाली हो तुम संध्या, जो तुमको इतनी अच्छी ननद मिली है, जिसने मुसीबत के समय तुम्हारी आगे बढ़कर मदद की। लेकिन उसके पैसे जल्दी वापस कर देना। संध्या, देखा तुमने, ननद हो तो ऐसी जो भाई भाभी की मुसीबत देखकर दौड़ पड़ी, लेकिन जल्द ही उसके पैसे तुम लौटा देना। संध्या, तुम्हारी ननद सुषमा सचमुच बहुत दिलदार है, वरना आजकल तो लोग मुसीबत के समय मुंह चुराते देखे जाते हैं। अपने पति की सैलरी मिलते ही उसके पैसे लौटा देना। जो बात संध्या नहीं चाहती थी वही हो गया, यानी जिसका डर था वही हुआ। एक तो सबके सब रिश्तेदारों को पता चल गया कि संध्या के पति को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और दूसरा उसकी ननद रानी ने सबसे यह ज़रूर कहा होगा कि देखो, मैंने बड़प्पन दिखाते हुए अपने भैया और भाभी को पैसे तो दे दिए, लेकिन पता नहीं वह लोग कब मेरे पैसे वापस करेंगे। उनकी हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि वह मेरे पैसे इतनी जल्दी दे पाएंगे। तभी सबने संध्या से पैसे लौटाने की बात खास जोर देकर कहा है। खैर, संध्या के मुसीबत के दिन बहुत जल्द ही कट गए और चौथा महीना पूरा होते होते आखिरकार उसके पति को 4 महीने की सैलरी एक साथ ही मिल गई। और सबसे पहले वे दोनों पति पत्नी सुषमा के रुपए लेकर उसके घर गए और संध्या सुषमा से बोली, जी, हमने आपसे रुपए नहीं मांगे थे, आप खुद ही हमारे पास रुपए लेकर आई थी। हम लोग तो जैसे तैसे अपना खर्च चला ही रहे थे ना। उस दिन गलती से हमारे मुंह से आपके सामने यह बात निकल गया, लेकिन बस थोड़े ही दिनों की तो बात थी।
अगर आप किसी से यह बात न करती तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाता। हम लोग आपके रुपए रख नहीं लेते, वह तो दे ही देते। दीदी सही कहते हैं लोग, अपनी परिस्थितियों के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। यह लीजिए आपके रुपए, गिन लीजिए, पूरे हैं ना। संध्या रुपयों का पैकेट सुषमा को पकड़ाते हुए बोली। भाभी की बात सुनकर सुषमा बोली, अरे भाभी, वह तो लोगों ने पूछा, बस इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया, वरना मुझको क्या ज़रूरत पड़ी थी किसी को कुछ बताने की। सुषमा मुंह छुपाते हुए बोली, जीजी, यह तो जब सबके फ़ोन हमारे पास आने लगे तो उसी से पता चला। संध्या चाहती तो सुषमा को और भी बहुत कुछ सुना सकती थी, लेकिन संध्या बात को ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि सगे संबंधियों से ज़्यादा बैर भी अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, मुसीबत के समय बहुत ही धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मुसीबत 4 दिनों के लिए आती है, परंतु किसी का किया गया मदद हमारे ऊपर जीवन भर एहसान बनकर लद जाता है। मदद करने वाला आदमी हमारे ऊपर हमेशा अपना एहसान जताते रहता है और पूरे समाज में हमारे परिस्थिति का ढिढोरा भी पीट देता है। तो कैसी लगी आपको यह कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।